हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिजिक्स की क्लास में। आज हम लोग अपने नए टॉपिक पर चलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उसमें मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का क्या मतलब कि लाइट जो होती है वो दो तरीके के फेनोमेना को एग्जिस्ट करती है। पहला है कि वो पार्टिकल नेचर शो करती है, दूसरा होता है वेव नेचर को शो करती है, वेव नेचर को। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि वेव नेचर का क्या मतलब, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सारी चीजों को वो शो करती है। और पार्टिकल का क्या, पार्टिकल नेचर में मैंने बताया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्लेन इफेक्ट। मतलब वेव नेचर में बताया था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन सारी चीजों को शो करता है। और जो पार्टिकल नेचर में वो मैंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव को, कंपन प्रभाव को, इन सबको दिखाता है। तो आखिर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो लाइट जो होती है वो उसके पार्टिकल नेचर को शो कैसे करता है, इस बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो सबसे पहले हम यही आपको बताएंगे कि आखिर पार्टिकल नेचर को शो करने का क्या कारण। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पार्टिकल नेचर को शो करता है, उसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव से जानते हैं। कैसे? अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो प्रकाश के वेव नेचर को शो करता है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप किसी प्रकाश के तरंग की इंटेंसिटी को, तीव्रता को बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि उसका आयाम जो होता है वो बढ़ जाता है। आयाम का क्या मतलब कि कोई एक पार्टिकल है तो उसका साम्यावस्था से अपने इधर और उधर, देखिए डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन अपनी मीन पोजीशन से, जैसे कि जब आप ये पेंडुलम आप देख लीजिए, अपनी मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन जो हम कहते हैं ना, तो वही। तो आयाम जो होता है साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन जो हो, उसे ही हम कहते हैं आयाम। तो होता क्या है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसी तरंग की तो होता क्या है कि उसका आयाम जो होता है वो उसी अनुपात में बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है उसी तरीके से। तो जब आयाम बढ़ता है तो आयाम बढ़ेगा तो स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी होती है तरंग की, वो भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू होता है 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। a क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। मतलब स्टोर्ड एनर्जी बढ़ी कब? जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब स्टोर होने वाली एनर्जी बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ये कहती है कि जब प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर आकर गिरती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। ध्यान रहे, इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन और इंजेक्शन में अंतर होता है। इंजेक्शन जो होता है वो डोज आपके शरीर के अंदर दिया जाता है और इजेक्शन का मतलब बाहर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ी, मतलब तरंग की एनर्जी बढ़ गई। तो उस सिचुएशन में जब ये ज्यादा ज्यादा एनर्जी की जब तरंग आके यहाँ इंसिडेंट होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में ये नहीं होता, क्योंकि इंटेंसिटी चाहे जितनी ज्यादा हो किसी तरंग की, अगर कहा जाता, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि चाहे जितनी ज्यादा हो इंटेंसिटी किसी तरंग की, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है मान एफ, अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा उस आने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इंटेंसिटी आप चाहे जितनी बढ़ा लीजिए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब पहली आवृत्ति। तो होता क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी आप चाहे जितनी इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ाइए आप, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है जो तरंग आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं, आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाइए इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो, इसका मतलब ये वेव नेचर को शो नहीं करता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि अगर होता तो इसे फॉलो करना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ हो तो ये रहा है कि इंटेंसिटी चाहे जितना बढ़ाते हैं, अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा। ठीक है, कैसे उसको एग्जिस्ट करता है, एग्जिबिट करता है, अब आप देखिए। तो सबसे पहले चलते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है।
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर हम साधारण रूप में कहें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्चुअली में कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आकर गिरती हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ने क्या किया, ये बताने का प्रयास किया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। उन्होंने कहा कि एक विद्युत विसर्जन नलिका, इलेक्ट्रोडिफ्यूजन ट्यूब जो होती है, उसके अगर ऋण प्लेट पर आकर किरणें गिरती हैं तो क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित होती है, उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ये उन्होंने बताया था। उसके किसने बताया था? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने कहा, क्या कहा कि जब आप किसी इलेक्ट्रोडिफ्यूजन ट्यूब में जो उसका ऋण प्लेट होता है उस पर जब आकर कोई फोटो वेव्स होती है, फोटो रेज आकर गिरती हैं तो उससे विद्युत का प्रवाह उस ट्यूब में होता है। उन्होंने ये बताया हर्ट्ज ने। उसके बाद आए हॉलवेश। तो हॉलवेश ने बताया, क्या बताया सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या कहा कि जब ये आपका प्लेट है, ठीक है, ये आपकी ऋण प्लेट है, देखिए ऋण से जुड़ी हुई है, और ये आपका धन प्लेट है। तो हॉलवेश ने कहा था कि जब अल्ट्रावायलेट रे आकर ऋण प्लेट पर गिरती है तो ऋण प्लेट पर गिरने से उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, उस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाता है। और इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचकर उस सर्किट को पूरा कर देते हैं, जिससे उस सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। शुड आई रिपीट? उन्होंने कहा कि जब अल्ट्रावायलेट रे ऋण प्लेट पर आकर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो धन प्लेट पर आकर सर्किट को पूरा कर देते हैं, धन प्लेट पर से मिल जाते हैं, सर्किट पूरी हो जाती है और धारा बहने लगती है, ठीक है। इधर देखिए, इधर से धारा बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर से बहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर तो धारा इधर से बहेगी, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो धारा बहने लगती है। तो एक चीज पूछा गया, फिर एक क्वेश्चन राइज भी होता है, आप भी पूछ सकते हैं कि सर आप बार बार ये कह रहे हैं कि जब ऋण प्लेट पर आकर गिरती है अल्ट्रावायलेट रे तभी निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और तभी क्या धारा बहती है, धन प्लेट पर अगर गिरे तो क्या तब धारा नहीं बहेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन इस घटना को जो है वो इस क्वेश्चन को का आंसर जो है वो हॉलवेश भी नहीं दे पाए, हॉलवेश नहीं दे पाए। तो उसके बाद आए लेनार्ड, और लेनार्ड ने बताया कि आखिर ये घटना होती कैसे है। लेनार्ड ने कहा कि जब अल्ट्रावायलेट रे ऋण प्लेट पर आकर गिरती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है तो होता क्या है कि ये एक सर्किट पूरी हो जाती है, तो सर्किट पूरी हो जाने से इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पर अल्ट्रावायलेट रे गिरे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर अल्ट्रावायलेट रे गिरती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल रहा है, निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर से भी, लेकिन देखिए आप कि यहाँ निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, मतलब वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये प्लेट निगेटिव चार्ज्ड है। तो अब क्या होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और दोनों में रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो सर्किट पूरी नहीं होगी। अब जब सर्किट पूरी नहीं हो रही तो धारा नहीं बहेगी, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन बनती है, बहुत माइन्यूट धारा बह सकती है, कब, जब यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन हो, यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन हो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा कि वो इसके रिपल्शन फोर्स को काउंटर कर दे। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए कहा जाता है कि लगभग धारा बहती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इसके रिपल्शन फोर्स को काउंटर कर दे बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि धारा जो होती है वो इस सिचुएशन में नहीं बहती है जब पॉजिटिव टर्मिनल में। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव चार्ज, निगेटिव में रिपल्शन। अब जब निगेटिव में रिपल्शन हुआ तो क्या हुआ, ये सर्किट पूरी नहीं हुई। अब जब सर्किट पूरी नहीं हुई तो करंट फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए यहां तक हमने आपको समझाया। तो क्या समझाया हमने कि शॉर्ट में अगर कहें क्या होता है कि जब अल्ट्रावायलेट रे ऋण प्लेट पर आकर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, जिससे सर्किट पूरी हो जाती है और धारा बहने लगती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, फ्री इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में। तो और इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, या इस इंसिडेंट को आप क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
या जनरली जैसे कहा जाता है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस थ्रू द सरफेस एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके लिए शॉर्ट वेवलेंथ होनी चाहिए वेव की। इसके लिए शॉर्ट वेवलेंथ को प्रिफर किया जाता है। आखिर क्यों? लॉन्ग वेवलेंथ को प्रिफर क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूं। हम एक रिलेशन जानते हैं V इक्वल टू एन एम लेमडा। जहां V क्या है? V आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और n आपकी फ्रीक्वेंसी है, लेमडा आपका वेवलेंथ है। इससे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो n है वो v बाई लेमडा है। v बाई लेमडा का क्या मतलब है? ये इसके इनप्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है, तो अगर लेमडा की वैल्यू कम होगी तो उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। और मैंने शुरू में आपको जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी सरफेस से निकलते हैं तो वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि उस तरंग की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में हमारे लिए फायदा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देखें तो अगर लेमडा की वैल्यू को आप बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जो कि हम चाहते नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम कम नहीं चाहते ना। और अगर लेमडा की वैल्यू आप घटाएंगे, लेमडा की वैल्यू कम ही रहेगी, तो उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसीलिए शॉर्ट वेवलेंथ को प्रेफर किया जाता है लॉन्ग वेवलेंथ की अपेक्षा। जो वेव हो उसकी वेवलेंथ जो हो वो शॉर्ट होनी चाहिए, उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर एक निश्चित एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से नीचे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो हो वो ज्यादा ही रहे। तो इस सिचुएशन में लेमडा कम होना चाहिए, और जब लेमडा कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में कहेंगे शॉर्ट वेवलेंथ को इसीलिए प्रीफर किया जाता है लॉन्ग वेवलेंथ की अपेक्षा, कि जो वेव हो उसकी वेवलेंथ कम हो, शॉर्ट वेवलेंथ की। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, और इस सिचुएशन में जब सर्किट पूरी होती है तो करंट फ्लो होती है, और इस सिचुएशन को या इस इंसिडेंट को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो जिसका उत्सर्जन हो रहा है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो ये करंट फ्लो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो करंट। फोटो करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन the ejection of electrons take place due to ultraviolet rays, this incident is known as photoelectric effect। दूसरी चीज, अगर इसी डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि when a light ray incidents on a metal surface, then the emission of electrons occur through the
the surface, and this phenomena is known as photoelectric effect. आप लोग डिफिनेशन के रूप में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणों के प्रभाव के कारण धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग कंसीडर करते हैं।